थोड़ा थोड़ा गाना भी है। आज कथा का दूसरा दिन हो गया, 7 दिन का टाइम है हमारे पास, ज्यादा समय नहीं है महाराज। ज्यादा समय होता तो कोई बात नहीं, यही पढ़ाए जाते, कोई बात नहीं। और मैं एक बात बताता हूँ, कथा का मिलना बहुत मुश्किल होता है महाराज। कथा में बहुत खर्चा होता है, हलवाइयों का खर्चा होता है, भंडारे का खर्चा होता है, साउंड वाले का, पंडितों का, कितनी व्यवस्था का कितना खर्चा होता है महाराज। ठीक है ना। तो अगर आप भक्ति में ध्यान इधर इधर भटकाते रहेंगे तो हमारा जीवन का कल्याण कभी नहीं होगा। बोले गोविंद भगवान की। तो गाइए, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक तरफ अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक तरफ दिवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। क्या खेल रचाया है, क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है, क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है, क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है, क्या अजब तमाशा है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। बोलिए वृंदावन वाई की बिहारी लाल की, सत्या सनातन धर्म की, श्रीमद् भागवत भगवान की। अब जाकर के जो सूत जी कहते हैं, इस पावन कथा को जो सूत महाराज जी ऋषियों के लिए सुना रहे हैं। अब सूत जी क्या कहते हैं कि सुनो देवी, चलो भागवत की कथा में तुमको सुनाता हूं। भगवती देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आगे आगे नारद जी चले और पीछे पीछे तीनों चल पड़े महाराज। चलते चलते जो एक स्थान पर जहां पहुंच गए, जहां पे सभी क्या कर रहे थे, जय हो जय हो जय हो, जयकारे लग रहे थे महाराज। और सौन का आदि 88,000 ऋषि मुनि वहां पे कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। और एक ऊंचे आसन के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था जिसको सूत जी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना। और जैसे सूत जी बैठे हुए थे तब जाकर के जो है उस स्थान पर जैसे जय घोष कानों में पड़ा तो दोनों ही बालक क्या हो गए, खुश हो गए। जैसे बच्चा जाता है ना मेले में, मेले के नजदीक पहुंचता है तो बच्चा क्या सोचता है, मैं कितनी जल्दी जाकर के पहुंच जाऊं उस मेले को देखने के लिए। अब क्या किया, माँ ने क्या कर दिया, दोनों को ही देखा, दोनों बच्चों को देखा। भक्ति ने ज्ञान को देखा, वैराग्य को देखा तो दोनों ही बच्चे खुश, दोनों बालक खुश।
माँ ने बच्चों को देखा तो माँ भी खुश हो गई। और माँ ने क्या कहा नारद से कि सुनो, अहो नारदो धन्य सिर, ये नारद मैं धन्य हो गई। क्यों धन्य हो गई? तुम जैसा बाबा मिल गया और आज हमारे को कथा सुनने के लिए मिल रही है। अहो नारदो धन्य सिर प्रीति तस्यार्मयी निश्चला। हे महाराज, आज मैं धन्य हो गई। क्यों? ना जाने मैंने कौन से कोई पाप किए हैं और इन पापों का जो है निवारण करने के लिए मेरे को कथा ही प्राप्त की हो। जब इतनी बात हुई तब जाकर के नारद जी और भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा के बीच में जाकर के बैठ गए। और जैसे कथा के बीच में भैया जाकर के बैठ गए तो सूत महाराज जी जो है बहुत सुंदर पावन कथा को सुना रहे थे। सूत महाराज जी कथा को दृष्टांत सुना रहे थे और क्या कह रहे थे कि सुनो, अब जाकर के सूत जी कथा सुना रहे थे, उसको सुनिए। व्यास गद्दी के ऊपर सूत महाराज जी बैठे हैं और कहने लगे कि सुनो, यस्यार कीर्तिश्यामि इतिहासो पुराणतः। सूत जी कहते हैं ऋषियों, मैं तुमको ऐसी पावन कथा सुना रहा हूं और जिससे क्या होगा, श्रवण मात्र यस्याः श्रवण मात्रेण पापहनि प्रजयते। क्या लगे? सुनो, सुनने मात्र से ही पापों की हानि हो जाती है। ये ऐसी पावन कथा है। और कथा सुनते सुनते जो है प्रसंग सुना दिया। क्या सुना रहे हैं कि देखो, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है। सूत महाराज कहने लगे, एक नदी बह रही है महाराज, और जिस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है, और यत्र वर्णः स्वधर्म रूपेण, और उस गांव में क्या है, एक प्रकार के नहीं, सभी वर्ण के लोग उस गांव में रहते हैं। अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। कोई ब्राह्मण है तो अपने पंडिताई का काम करता है, क्षत्रिय है तो अपने खेतों का काम करता है, किसान का काम करता है। अनेक प्रकार के सभी अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्यः सत्कर्म ततो परः। सभी अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। लेकिन जो गांव है ना महाराज, उसके एक कोने में जाकर के दूर थोड़ा सा खेतों में जाकर के एक पंडित का घर है। सूत जी कहते हैं कि सुनो हे ऋषियों, और ब्राह्मण का जो घर है ना, वो क्या करता है, वो पंडिताई का काम करता था। और जैसे पंडिताई का काम करता था, और उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव उसका नाम था। और बताया गया है, भागवत में लिखा गया है कि आत्मदेव बहुत ही सज्जन था, साधारण पंडित था बेचारा। जो भी गांव में मिलता था ना, जो उसको दक्षिणा मिलती थी, उससे ही घर का गुजारा करता था। अन्न मिलता था, जो कुछ भी मिलता उसको अपने घर में ले जाता था। एक दिन की बात है ना महाराज, कि यजमान के घर में पूजा पाठ करके वापिस आ रहा था। तो यजमान के घर में क्या मिलता है, कोई चढ़ाने के लिए कोई फल मिल जाता है, कोई छुआरे मिल जाते हैं, कोई बर्फी लड्डू जो मिल जाते हैं, चढ़ाया हुआ फल होता है। तो उसको पंडित जो है अपने घर में ले जाता है, या तो उसको ग्रहण कर लेता है या तो बांट देता है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया, पंडित ने क्या किया कि उस फल को जो है, जो कुछ भी चढ़ा हुआ था, उसको ले जाने लगा अपने घर की तरफ, ले जाने लगा। जैसे गांव के बीच में से गुजर रहा था, तो छोटे छोटे बच्चे जो है पंडित को देख लिया और बोल दिया, पंडित जी हरे कृष्णा पंडित जी। अब ब्राह्मण को जैसे हरे कृष्णा कहा तो पंडित बहुत खुश हो गया, बच्चों की बात को सुन करके बहुत मन खुश हो गया। तो क्या किया, पंडित ने झोली में हाथ डाला। ध्यान से सुनना, जैसे पंडित ने झोली में हाथ डाला, जो कुछ मिलता था, लड्डू बर्फी छुआरे जो कुछ भी मिलता था, सो बच्चों को बांट दिया। जैसे बच्चों को बांट दिया और ब्राह्मण अपने घर में चला गया।
पत्नी ने क्या किया, खाना बनाया, खाना खाया दोनों ने मिल करके। कोई बात तो बड़ी थी नहीं, कुछ नहीं। और दूसरे दिन क्या हुआ, फिर पंडित जो है यजमान के घर में चला गया, सत्यनारायण की कथा की। सत्यनारायण की कथा करके जो है जैसे कुछ उसको मिला और मिल करके जो झोली में डाल दिया और फिर दोबारा वापिस आने लगा महाराज। जैसे वापिस आने लगा तो गांव के जितने भी बच्चे थे मिल गए सब। उसने कहा, पंडित जी हरे कृष्णा, आज क्यों बोला? क्योंकि आज जानते थे कल हरे कृष्णा बोल दिया तो खाने के लिए कुछ मिला। आज बच्चे जोर जोर से कहने लगे पंडित जी हरे कृष्णा। और तो पंडित ने क्या किया, खुश हो गए ब्राह्मण देवता, आत्मदेव ब्राह्मण खुश हो गया तो झोली में हाथ डाल दिया। जो कुछ भी फल मिठाई जो कुछ थी सो बच्चों को बांट दिया, बच्चों को बांट दिया। और जैसे ही बच्चों को बांट दिया और चला गया घर में, अपनी पत्नी से पंडित्याणी से बोला कि सुनो एक काम कर, कल से मैं पाठ करने के लिए यजमान के घर में जाऊंगा, ये जो मेरी झोली है ना इसको धो देना। पंडित ने बोल दिया मेरी झोली को धो देना, ठीक है महाराज। और जैसे ही पंडित्याणी ने क्या किया, धोती को पोथी को बाहर निकाला और जैसे झोली झाड़ने लगी तो उसमें से एक छुआरा मिल गया कहीं से। अब छुआरा मिल गया तो उसने बोला ये क्या है? तो पंडित बेचारा ब्राह्मण कहने लगा, देवी ये खाने के लिए चीज है, इसको फल फ्रूट कहते हैं। अच्छा, तो बोले इससे क्या होता है? बोले ताकत मिलती है। पंडित ने मजाक कर दिया और पत्नी बेचारी छुआरे को खाने लगी। बोले ऐसे लाया करो ना। पंडित्याणी क्या बोलने लगी, अरे महाराज ब्राह्मण देवता ऐसे फल लाया करो ना। तो ब्राह्मण ने एक बात बोल दी, सच बोल दिया। वैसे शास्त्र कहते हैं ना महाराज कि पत्नी के पास कभी सच नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। तो क्या कर दिया, पंडित ने बोल दिया, देवी मैं तो हर रोज लाता हूं। बोले हर रोज लाते हो तो फिर कहाँ रखते हो? तो ब्राह्मण ने बोल दिया कि जैसे मैं गांव से आता हूं और जितने भी बच्चे जो मेरे को मिलते हैं मैं उनको बांट देता हूं। अरे बच्चे मिलते हैं उनको बांट देते हो, फल छुहारे काजू बादाम अरे बर्फी सब उन बच्चों को बांट देते हो। मैंने क्या तुम्हारा छापा ले रखा है, झोली दो, कपड़े दो, घर का खाना बनाओ, इतना काम करो। तो उसने क्या किया, बोले कब से बांटते हो? बोले जैसे ही मैं गांव से निकलता हूं तो बांट देता हूं। पत्नी को महाराज क्रोध आ गया। देखो आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी है ना उसका नाम बताया गया है शास्त्र में धुंधली, पुराण में क्या बताया गया है, धुंधली नाम है उसका। और धुंधली कैसी है? अरे कोई साधारण नहीं थी, गुस्से वाली थी महाराज, बहुत क्रोध करती थी, अपने पति के ऊपर क्रोध करती थी। तो बोल दिया अरे सारा काम मैं करूं और फल खाए गांव के बच्चे, ऐसा नहीं होगा आज के बाद। और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब पति पत्नी के बीच में जैसे झगड़ा होने लगा, आपस में लड़ाई करने लगे और पत्नी ने बोल दिया कि आज के बाद मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ब्राह्मण ने भी बोल दिया सुन तू मेरे घर का काम नहीं करोगी तो मैं एक काम करता हूं, आज के बाद मैंने घर ही नहीं आना। बस बोले कहा, बोले मर जाना जा करके कहीं, चाहे जंगल में मर जाऊं, चाहे नहर में मर जाऊं, चाहे जहर खा लूं। बोले जहर खाना है तो खा ले, मरना है तो मर जा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि फल गांव वाले बच्चे खाए और मेहनत मैं करूं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले वृंदावन वाई की बिरलाल की। दोनों के बीच में झगड़ा करते करते हुए ब्राह्मण ने क्या किया, वहां से उठा और चल दिया। आत्मदेव ब्राह्मण चल दिए महाराज, और चलते चलते एक जंगल में जाकर के चले गए, वन में जाकर के पहुंच गए। और जैसे ही वन में जाकर के पहुंच गए तो मैया देखो बहुत सुंदर बात है, वन में जाकर के क्या देखा, एकांत जाकर के बैठ गया। और जैसे एक जगह जाकर के बैठ गए तो उसको प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा हो गई कि कहीं से मुझको पानी मिल जाता महाराज। और जैसे पानी पीने की इच्छा हुई तब जाकर के पानी तो नहीं मिला, तो जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है ना जोड़ी में, तो आगे जाकर के देखा तो उसमें पानी जो है जोड़ी में कुछ पानी देखा, ओह यहाँ पे तो पानी भी है। और जैसे ही गया और पानी को जो है अंजलि में लिया,
पानी को अंजलि में लेकर के मन में सोच लगा, अरे चाहे खराब है चाहे कैसा भी है, मैं सब पानी को जरूर पीऊंगा। और पीने पानी पीने लगा, जैसे पानी पी लिया और उसी समय जो है क्या हो गया कि देखो रोने लगा बेचारा। क्यों रोने लगा? सूत जी कहते हैं, एकदा साधु जो दुखातम गृह या युक्तो वनं गत्तः मध्यायनो तुषितो जातो तडागः समोत पियोतवानः। अरे जैसे तालाब का उसने क्या किया, पानी पीना शुरू कर दिया, रोने लगा बेचारा जोर से करके। सोचने लगा कि सुनो, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, अगर मेरे घर में कोई बच्चा होता ना तो क्या होता, जो भी फल छुहारा जो कुछ मिलता तो घर में ले जाता, बच्चों को बांट देता। लेकिन जब मेरे घर में कोई बच्चे नहीं थे, फल मैंने बच्चों को बांट दिए तो पत्नी ने झगड़ा कर दिया। अब घर में कौन है? एक मैं हूँ, मेरी पत्नी है, तीसरा तो कोई है नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूँ? और ऐसा बोलते बोलते जो है रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। तो पीछे एक साधु खड़ा था पीछे, और साधु जो है उसको देख रहा था चुपचाप, ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है और क्यों रो रहा है। तो साधु ने जैसे देखा तो साधु जोर जोर से हंस पड़ा। जैसे साधु हंस पड़ा, हंसने की आवाज पंडित को कोई कानों में सुनाई पड़ी। पीछे देखा, बोले कौन है? और साधु को देखा तो साधु जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे कथम रोदसी विप्रत्वम। अरे पंडित, क्या बात हो गई? बूढ़े हो गए और क्यों रो रहे हो? बताओ, रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? अब पंडित बेचारा सोचने लगा, उठा और बाबा के चरणों को पकड़ लिया। बाबा प्रणाम। बोले आपने मेरे को देख लिया? बोले अरे मेरे को तो आधा घंटा हो गया खड़े हुए। अब तूने पानी पिया, सोच रहा है, फिर पानी पी रहा है और फिर रो रहा है, बताओ देखो हो गया तो जीवन भर में इतना रो रहा है, वन में आकर के रो रहा है। तो पंडित कहने लगा कि सुनो, मैं घर में जाता हूं तो मेरी पत्नी क्या करती है, झगड़ा करती है महाराज। मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, क्या करती है, कलेश करती है, बार बार झगड़ा करती है, क्रोध करती है, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं बोलता। आज की बात देखो महाराज, अब आज की बात सुनाने लगे ब्राह्मण देवता, कहने लगे आज की बात तो देखो, मैं जैसे घर में पहुंचा तो मैंने बोला जो भी फल मिलते हैं मैं बच्चों में बांट देता हूं, और उसी से ही उसने झगड़ा शुरू कर दिया। बोले जितने भी जो फल मिलते हैं बच्चों को बांट देता हो, ये बात ठीक नहीं है। अब मेरे घर में तो बच्चे हैं नहीं। अच्छा, तब जाकर के कहने लगे, सुनो हे प्रभु, तुम कौन हो? कहने लगे मैं तो घूमता फिरता हुआ रमता हुआ बाबा हूं। कहने लगे महाराज मेरे को आशीर्वाद दे। ब्राह्मण कहने लगा, बोले किस चीज का आशीर्वाद चाहिए? कहने लगे मेरे पास धन की कमी नहीं है, मेरे घर में अन्न की कमी नहीं है, अगर कमी है तो मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, मुझको इतना आशीर्वाद दो कोई मेरे घर में बच्चा हो। ओहो बाबा, एक बात बताऊंगी तुम्हारे को। बोले क्या? बोले जिस घर में जो है बच्चे नहीं होते ना, वो घर में वीरान लगता है। संत महात्मा हंसने लगे, कहने लगे अरे सुनो ये मूर्ख, प्रजा दुखे नम शून्य प्रीतो यकतो महागति दिकाधनो चन्न गोत्रस्या दिक्कुलो संततिश विना। कहने लगे अरे सुनो ये पंडित, तू सुखी है, तेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। बोले वो कैसे महाराज? बोले कि देखो बच्चा होता है उसका पालन करो, लालन करो, पढ़ाओ लिखाओ, पूरी जिंदगी भर कमाते रहो, फिर जाकर के नौकरी लगता है, और जैसे ही नौकरी लगता है ना बच्चा, तो क्या होता है कि खूब से दूर शहरों में चला जाता है महाराज, वहीं पे जाकर के रहना शुरू कर देता है, और फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर पत्नी को भी ले जाता है और वहीं पे अपना घर बनाना शुरू कर देता है, शहरों में चला जाता है।
माँ बाप का जितना भी जो है पूरी जिंदगी भर कमाया सो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लगा दिया, कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया, कभी सत्यकर्म भी नहीं किया। अगर कोई पंडित कहे सत्यनारायण की कथा करवा लो महाराज, अभी नहीं करवा सकते क्योंकि अभी तो बच्चों की फीस भरनी है। अब जाकर के पूरी जिंदगी भर जीवन भर उसी में पड़ा रहता है, और जब बच्चे की शादी हो जाती है तो अपना घर परिवार वहीं पे बसा लेता है। महाराज जब शरीर बुढ़ापा होता है ना, बूढ़ा होता है ना, रोग लगता है। ये देखो ये शरीर कैसा है, जब हम बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं तो हर प्राणी को कोई ना कोई रोग लगना शुरू हो जाता है। तब क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को याद करते हैं, लेकिन बच्चा क्या बोलता है, अभी तो ड्यूटी चली है, टाइम नहीं है हमारा। और जब मरण होता है, जब जीवन छूट जाता है महाराज, तब 2-4 दिन के लिए बच्चा आता है, अरे सुनो ये इंसान, ये प्राणी, तू एक काम कर, इस बच्चों की चिंता को छोड़ करके तू भगवान का भजन कर, और भगवान का भजन करके जो है तेरा कल्याण हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। जब इतनी बात कही तब ब्राह्मण देवता नहीं मान रहे। बोले गोविंद भगवान की। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, ओ जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, ओ जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बोलिए गोविंद भगवान की। थोड़ा गाइए आप सभी, अब आप गाइए। जीवन है बेकार। बहुत अच्छी बात है। अगले अगले तो गा रहे, पिछले जो है अभी भी ध्यान की जरूरत नहीं है। गाइए सभी बड़े प्रेम से। देखो बोले गोविंद भगवान की। देखो 3 घंटे का समय हमारे को प्रभु ने दिया है, घर परिवार को छोड़ करके आए, यहाँ पे बैठे हैं। 2 चीजें मिलेगी हमारे को, भजन भी मिलेगा और भोजन भी मिलेगा। भोजन किसके लिए, तन की रक्षा के लिए, लेकिन मन की शुद्धि के लिए क्या चाहिए हमारे को, भजन। भजन चाहिए, ज्ञान चाहिए, कथा चाहिए। तो गाइए थोड़ा सा। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, ओ जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, ओ जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, बड़े भाग से नर तन पाया, 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 श्वास श्वास तूने व्यर्थ गवाया, श्वास श्वास व्यर्थ गवाया, श्वास श्वास तूने व्यर्थ गवाया,
है बेकार भजन बिन दुनिया में। अभी भी प्रभु की शरण में आओ, अभी भी प्रभु की शरण में आओ। अभी भी प्रभु की शरण में आओ, अभी भी प्रभु की शरण में आओ। सब मिल कर के प्रभु गुण गाओ, सब मिल कर के प्रभु गुण गाओ। हो जाओ भभी से पार बने दुनिया में। ओ जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ओ जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ओ जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ओ जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया बोलिए वृंदावन बाई के बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत महाराज जी सौन का आदि 88,000 ऋषियों को परम मंगलमय श्रीमद् भागवत की कथा को सुना रहे हैं। अब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ब्राह्मण देवता से जैसे ही संत महात्मा मिल गए ना, तो जो भी मन की बात थी सो बोल दी। बाबा, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, मुझको ऐसा आशीर्वाद दो ताकि मेरे घर में कोई पुत्र हो जाए। संत महात्मा तो हंसने लगे, कहने लगे, सुन बेटा, पुत्र कभी जीवन में सुख नहीं देता है, पुत्र तो दुख ही देता रहता है। अच्छा बाबा, मुझको कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा ने क्या किया, संत महात्मा ने क्या किया, अपनी झोली में हाथ डाल दिया, और जैसे झोली में हाथ डाला और फल को निकाला, एक फल निकाल दिया और देते देते पंडित से बोल दिया कि सुन बाबा, अब क्यों रुक गए। बाबा कहने लगे कि सुनो, एक बात बताओ, मैं तुमको मैंने बोल दिया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है महाराज। अगर पुत्र नहीं, कोई बात नहीं, इस फल को ले जाओ और ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा ठीक है महाराज। और फल को लेकर के जो है, जैसे ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में फल लिया और फल लेकर के जो है दौड़ पड़ा घर की तरफ। अब भूल गया सारे कलेश, भूल गया सारे गिले शिकवे, सब कुछ भूल गया। और जैसे घर के नजदीक पहुंचा तो अपनी पत्नी को आवाज लगाई, धुंधली, अरे ओ धुंधली बाहर निकल। धुंधली दरवाजे पर खड़ी हो गई। बोले क्या हो गया। बोले सुन देख तो सही मैं क्या लेकर के आया हूँ। और जैसे आंगन में पहुंचा तो धुंधली से कहा कि सुन देवी, एक काम करो, ये जो मैं फल लेकर के आया हूँ, उस फल को तुम खा लेना। बोले क्यों। अगर मैं फल खा लूं, कहने लगे कि सुनो, फल भक्षेन गर्भोदयादम गर्भेण धरो वृद्धिता साकल्पो भगसो ततो सकते गृह कार्यं कथो भवेत। देवी, इस फल को तुम खा लो,
और जैसे तुम फल खा लोगे तो क्या होगा, तुम गर्भवती हो जाओगे। हंसने लगी पत्नी, कह लगे वो मूर्ख पंडित, अगर मैं फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी। और क्यों? कह लगे एक फल साधारण फल नहीं है, ये तो संत महात्मा का दिया हुआ फल है, इस फल में मंत्र डाला हुआ है। अच्छा, इस फल में मंत्र डाला हुआ है। तो पत्नी घबरा गई। पत्नी सोचने लगी कि हो सकता है कि फल खा लूं गर्भवती हो जाऊं तो क्या होगा। अरे गृह कारण कथम वेद, जैसे मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं तो अकेली घर में रहती हूँ, घर का काम कौन करेगा? अरे जैसे ही मैंने पिछले महीने सुना हुआ था कि हरि राम की घरवाली थी, उसको हॉस्पिटल में लेके गए, बच्चा होना था और डॉक्टर ने बोला एक बचेगा। तो हरि राम कहने लगा कि सुनो मेरे को बच्चा चाहिए। तो बच्चा तो बच गया लेकिन पत्नी मर गई। अब घरवाला दूसरी शादी कर लेगा, घरवाले को क्या फर्क पड़ता है महाराज। तो मन में विचार करने लगे कि ऐसा नहीं हो कि जैसे मेरे बच्चा होना है और मैं चले जाऊं हॉस्पिटल में, पंडित कहे कि मेरे को बच्चा चाहिए, पत्नी चाहे भले अभी मर जाए, तो क्या करूं? पंडित तो शादी और कर लेगा। ना बाबा ना, इसलिए मैं क्या करूंगी, फल ग्रहण ही नहीं करूंगी, फल खाऊंगी नहीं, अर्थात मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मन में विचार करने लगी, सोच रही है। पंडित ने बोल दिया कि सुनो क्या सोच रही हो? बोले कुछ नहीं सोच रही हो, तुम जाओ अपना काम करो। मन में विचार करने लगी देवी, धुंधली सोच लगी, लालेन पालेन, अरे लालन करना पड़ेगा, पालन भी करना पड़ेगा। लालेन पालेन दुखो प्रसूताश्च वर्तते, लालन भी करना पड़ेगा, पालन भी करना पड़ेगा। मायके भी नहीं जा सकते, जाओगे तो बच्चा उठा करके जाना पड़ेगा। इसलिए बैठ गई, आंगन में बैठ गई। ना बाबा ये काम नहीं होगा मेरे से। गांव में आग लग गई, कैसे भागूंगी? देखो क्या सोच रही है, गांव जल गया, चोर चोरी करने के लिए मेरे घर में आ गए, तो कैसे रक्षा करूंगी? ना, इसी से एक ही उपाय ठीक है कि फल ही नहीं खाया, बस सारी चिंताओं का एक ही इलाज है। पत्नी सोचने लगी, आत्मदेव ब्राह्मण बेचारा यजमान के घर में चला गया, वो तो चला गया पंडित का काम करने के लिए, और उतने में क्या हो गया, तो जो धुंधली जो थी उसकी बहन वहां पर पहुंच गई। धुंधली की बहन वहां पर पहुंच गई तो बड़ी बहन थी, अरे वो छोटी क्या बात है, आज बड़ी भारी चिंता कर रही है। तो धुंधली कहने लगे, दीदी क्या कहूँ, तुम्हारे जो है जीजा ने बोल दिया कि फल खा लो और तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से जो है ये सेब उठा करके लेकर के आए, बोले साधु ब्राह्मणों का फल है और इस फल को खा लो। अच्छा तो तू क्या चाहती है? ना, मैं फल ग्रहण नहीं करूंगी महाराज, मैं फल नहीं खाऊंगी। अच्छा फल नहीं खाओगी तो कोई बात नहीं, इतने में सोचने की क्या बात है, क्यों इतना सोच रही हो? कह लगी दीदी अब क्या करूं, धर्म संकट में पड़ गई। पति आएगा शाम को पूछेगा तुमने फल खाया, तो अगर मैं कहूंगी फल खाया तो कहेगा कि बच्चा कब होगा, अगर ना कहूंगी तो बोलेगा झगड़ा करेगा, अब क्या करूं? तब जाकर के बड़ी बहन ने बोल दिया, सुन 100 का लाज एक बताती हूँ, मेरे हैं 3 बच्चे, चौथा फिर होना है, और मैं क्या करूंगी, जैसे मेरे बच्चा हो जाएगा तो मैं अपना बेटा तेरे को दे दूंगी। अच्छा, बोले हाँ हम दोनों बहनें तो हैं, हमारे तुम्हारे बीच में अंतर क्या है, जो मेरा बच्चा होगा सो तुम्हारा होगा। दीदी ये ठीक है। तो बोले अब इस फल का क्या करूं मैं? बोले क्या करना है इस फल का, फेंक दो। तो जैसे बैठी थी दोनों बहनें आंगन में बैठी थी, फल उठाया और बाहर की तरफ फेंक दिया। सूत जी कहते कि सुनो न, उस आत्मदेव ब्राह्मण के घर के बाहर एक गाय खड़ी रहती थी, गाय बंधी रहती थी बेचारी, कभी दूध भी नहीं देती थी। पत्नी का काम था, कभी घास पड़ गया तो पड़ गया, पानी दे दिया तो पानी दे दिया, और जैसे घर था तैसी गाय थी। महाराज क्या करें, अब जैसे गाय के पास फल पहुंच गया, जैसे फेंका तो गाय के पास पहुंच गया, मुंह के पास। गाय ने क्या किया, थोड़ा सा मुंह आगे बढ़ाया, सोचा कुछ खाने के लिए दिया है,
और गाय ने उस फल को खा लिया। जैसे गाय ने फल खा लिया महाराज, तब कहते हैं कि गाय गर्भवती हो गई। देखो भगवान की कृपा क्या है। संत महात्मा ने तो फल दिया था पत्नी के लिए, और फल किसको मिल गया? गाय के लिए। और गाय ने जैसे फल खाया तो गाय गर्भवती हो गई। समय बढ़ने लगा, 9 महीने पूरे हुए, और गाय ने क्या किया? बछड़े की जगह बेटे को जन्म दिया। गाय किसको जन्म देती है? किसको पैदा करती है? बछड़े को देती है। लेकिन बछड़े की जगह क्या हो गया? कह लगे एक लड़का पैदा हो गया, और सारे गांव में हल्ला पड़ गया, अरे ब्राह्मण के घर में तो बड़ी अजीब बात हो गई। बोले क्या हुआ? बोले गाय ने तो लड़के को जन्म दिया। अच्छा, सब दौड़ पड़े, देखने के लिए दौड़ पड़े, और ब्राह्मण देवता भी घर में पहुंचा। तो ब्राह्मण देवता ने क्या देखा? अरे मेरे तो बिल्कुल ऐसा सुंदर पुत्र है। कहते हैं कि उस गाय का जो पुत्र जो हुआ सर्वांग सुंदर था, चमक रहा था जैसे सोना चमकता है, कनक सम प्रवाह, सोने की भांति चमक रहा था बेटे का मस्तक। लेकिन कान कैसे थे? थोड़े बड़े बड़े हो गए, जैसे बछड़े के कान होते हैं। और क्या किया? उस आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बेटे का नाम जो है, कानों को देखते उसका नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण भगवान की। गाय के जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अब सारे गांव वाले खुश, और आत्मदेव ब्राह्मण भी खुश कि मेरे घर में बेटा हो गया महाराज। समय बढ़ने लगा, 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना बीत गया, और तीसरे महीने जो है धुंधली की जो बहन थी वो भी एक बेटे को लेकर के आ गई। चले कि ले बहन, मैंने वचन दिया था तुमको कि मैं तुमको एक सुंदर पुत्र दूंगी। तो क्या किया? उस पुत्र को जो धुंधली ने ले लिया। अब धुंधली ने जब पुत्र ले लिया तो देखो बहन का बेटा था ना, प्यारा था। गाय का बेटा जो है इतना प्यारा नहीं हुआ जितना बहन का पुत्र प्यारा हो गया महाराज। तो क्या किया? बहन के पुत्र को क्या कहा अपने पति से, सुनो जी, ये जो मेरी बहन का मेरा जो पुत्र है ना, ये मेरे लिए बहुत प्रिय है। वैसे भी बताया गया, शास्त्रों में बताते हैं कि माँ के लिए छोटा बेटा प्यारा ज्यादा होता है। क्यों महाराज? छोटा बेटा माँ के लिए प्यारा होता है। तो क्या किया? अब कहने लगे कि सुनो, ये जो छोटा बेटा है इसका नाम कैसे रखो? मेरे नाम के साथ ही जुड़ा हुआ नाम रखो। तो ब्राह्मण ने क्या किया? उसका नाम जो है धुंधुकारी रख दिया। और जैसे धुंधुकारी रख दिया, दोनों ही बालक का पालन पोषण होने लगा, दोनों बच्चे बढ़ने लगे। और जैसे दोनों बच्चे बढ़ते बढ़ते जो है जब 5-7 साल के हो गए, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया? उनको जो गुरुकुल में भेज दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। पढ़ाई करने के लिए गुरु के आश्रम में भेज दिया महाराज, और वहीं पे जाकर के दोनों बच्चे जो है पढ़ने लगे। जैसे दोनों बच्चे पढ़ने लगे तब जाकर के शिक्षा ग्रहण करने लगे। यहाँ पे एक बात हो गई। कौन सी बात हो गई? कि जो गोकर्ण जो थे वो मन लगा करके पढ़ाई करते थे, लेकिन जो धुंधुकारी जो थे ना वो मन लगा करके पढ़ाई नहीं करते थे। क्या करते? कभी बच्चों को सताते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, और जितने भी बच्चों की जो है पुस्तकें थी उनको फाड़ देते, और पेंसिल को चुरा लेते, कभी कुछ करते कभी कुछ करते। 1 साल तक हो गया गुरुजी को देखते देखते, और गुरुजी ने क्या कर दिया? गुरुजी ने शिकायत लगा दी। किसके साथ शिकायत लगा दी? तो गुरुजी ने शिकायत लगाई, उनके पिता को बुलाया, आत्मदेव को बुलाया, और जैसे आत्मदेव को बुलाया तब जाकर के कहा कि सुनो, एक बात है पंडित, तुम्हारे 2 पुत्र हमारे पास पढ़ाई करते हैं। एक जो है पुत्र जो गोकर्ण जो है मन लगा करके पढ़ाई करता है, और दूसरा पुत्र जो तुम्हारा जो है अच्छा नहीं है। वो क्या करता है? बच्चों के साथ झगड़ा करता है, उदंग मचाता है और चोरियां करता है। तो इसको तुम ले जाओ वापिस। अब जब इतनी बात हुई तब जाकर के जो है सूत जी कहते हैं कि ऋषियों,
अब पिता ने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन एक मौका और दे दो मेरे बेटे को। 1 महीना हुआ नहीं, जिस दिन से गुरुजी ने पिताजी के पास शिकायत लगा दी तो बच्चा कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया। बच्चा ज्यादा बिगड़ गया और कहने लगा कि सुनो महाराज, तुमने मेरे पिता को शिकायत लगाई। अब जाकर के धुंधुकारी क्या करने लगा, अपने गुरु को भी जो घूर करके देखता। जब उसको डांटते कि तुम पढ़ाई करो, शिक्षा ग्रहण करो, नहीं, घूर करके देखता। अब जाकर के एक दिन क्या किया, उसके गुरुजी ने उसको गुरुकुल से ही निकाल दिया। ले जाओ, ब्राह्मण को बुलाया, आत्मदेव को बुलाया, ले जाओ भाई अपने घर में, और लेकर के आगे महाराज। अब गुरुकुल में सिर्फ एक ही पुत्र, कौन, गोकर्ण जो था वो अच्छी पढ़ाई पढ़ने लगा, सही ढंग से जो है शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, अब जाकर के तनिक समय बीता नहीं कि घर में जो पहुंच गया धुंधुकारी अपनी माँ से कहने लगा, माँ मेरे को पैसे दो ना। तो माँ ने क्या किया, पैसे दे दिए, और उसे पैसे क्या करने लगा, शराब पीने लगा, मदिरा पान पीने लगा। और जैसे शराब पीने लगा, उदंग करने लगा, रात को घर में आ जाता, हल्ला डालता। और माँ ने क्या किया, कुछ भी नहीं बोला। जब माँ ने कुछ भी नहीं बोला तो दूसरे दिन फिर पैसे मांग लिए। माँ कहने लगी मेरे पास कहाँ है पैसे इतने, तो बोले ना, दो मेरे को पैसे दो। और जैसे माँ ने फिर दोबारा पैसे दे दिए धुंधुकारी को, तो फिर जाकर के शराब पी ली, और इसी प्रकार से जो है उसको शराब पीने की आदत पड़ गई। चोरियां करने लगा जब पैसा नहीं मिला। और एक दिन की क्या बात हुई कि देखो, जैसे ही धुंधुकारी ने क्या किया, माँ से पैसे मांग लिए। माँ ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो क्या किया, डंडा उठा लिया माँ को पीटने के लिए। अब माँ ने देखा, अरे ये मेरा बेटा तो क्या करेगा, मेरे को पीट देगा। और जैसे ही माँ के और पुत्र के बीच में झगड़ा पैदा हो गया, अब माँ बेचारी रोने लगी, धुंधली रोने लगी, और सोचने लगी इससे तो अच्छा धुंधुकारी है, ये मैंने तो बहुत बड़ा गलत कर लिया कि अपनी बहन का पुत्र ले लिया। अगर मैंने फल खाया होता तो शायद मेरे घर में एक संस्कारी और एक अच्छा पुत्र मेरे घर में पैदा होता। अब मैं क्या करूं, माँ दुखी हो गई बेचारी। और माँ जब दुखी हो गई तो पिता ने क्या, जो बेटे ने क्या किया, माँ को पीट दिया। माँ इतनी दुखी हो गई कि गांव के बीच में एक कुआं था, और उस कुएं में जाकर के छलांग लगा दी, और बेचारी मर गई। और जैसे मर गई, गांव में हल्ला पड़ गया, ये आत्मदेव पंडित, देखो तुम्हारी पत्नी ने जो है क्या कर दिया, गांव में जाकर के कुएं के बीच में छलांग लगा दी, तुम्हारी पत्नी मर गई, धुंधली मर गई। गांव वाले इकट्ठे हुए तो उसको जो है बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके जो है अब जाकर के उसका संस्कार किया, उसका संस्कार किया, उसका क्रियाकर्म किया। अब जैसे उसका संस्कार किया, क्रियाकर्म किया, तब जाकर के क्या देखा कि धुंधुकारी अब घर में वापिस नहीं आया, पता नहीं कहाँ पर चला गया। जगह जगह जाकर के चोरियां करता और उदंग मचाता। और जो दूसरा पुत्र जो था, वो गोकर्ण जो था, वो मन लगा करके पढ़ाई करता, शिक्षा ग्रहण करता। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन भाई की, हरिलाल की। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद भगवान की। 2-3 भाई लोग लग जाइए, पानी पीने के लिए डिमांड आई है कि पानी पिला दीजिए, तो थोड़ी करिए सेवा महाराज जी, बाकी तालियां बजाइए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय शंकर की जय जय विष्णु की जय जय हो शंकर की जय जय विष्णु की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। चलो जी हो गया पानी सबके पास इधर भी दीजिए मैया के पास जो मंदिर में बैठे हैं सबका ध्यान रखिए बोलिए वृंदावन बाई की बिरलाल की जय हो। अब जाकर के जो है सूत जी कहते हैं कि ऋषियों कि अब क्या हुआ जैसे ही जो धुंधली ने क्या किया कुआं के बीच में जाकर के जो छलांग लगा दी और उसने अपने प्राणों का अंत कर दिया उसके प्राण निकल गए महाराज गांव वाले सभी इकट्ठे हुए उसका संस्कार किया और संस्कार के समय में देखो ना तो एक बेटा ना दूसरा बेटा एक बेटा पता नहीं कहाँ पे चला गया कोई पता नहीं उसका वो चोरियां कर रहा है और दूसरा बेटा कहाँ गुरु के पास पढ़ाई कर रहा है उसने कहा कि देखो मेरे को तो समय नहीं लगेगा क्योंकि संत महात्मा की बात याद आने लगी ब्राह्मण को कि पंडित ने ठीक बोला था कि तुमको पुत्र का सुख नहीं मिलेगा महाराज अब जाकर के मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं घर में पहुंचे आत्मदेव ब्राह्मण आंगन में बैठ के चारों तरफ देख रहा है पत्नी की याद आ रही है चाहे झगड़ा ही करती है कम से कम घर की शोभा तो थी मन में विचार करने लगा उजड़ गया हर तौर से आशाओं का खेत रुदन करने लगा आत्मदेव ब्राह्मण बेचारा सोचने लगा जितनी मेरी आशा थी जितनी भी मेरी कल्पना थी सब कुछ खत्म हो गई उजड़ गई और एक दिन की बात है आत्मदेव के पुत्र उसने धुंधुकारी ने क्या किया चोरी करते करते एक राजा के महल में जाकर के रानी का हारी चुरा ली सैनिकों ने देखा अरे ये लड़का तो जो रानी का हार चुरा करके भाग रहा है आगे आगे लड़का भागा धुंधुकारी भागा पीछे पीछे जितने भी जो सैनिक थे वो दौड़ पड़े अंधेरे का समय था दूर चले गए तो एक घर देखा आगे जाकर के उस घर के अंदर एक वैश्य रहती थी घर के दरवाजे को खटकाया दरवाजा खोला उसने बोले कौन हो तुम कह लगा मैं तो धुंधुकारी हूँ मैंने राजा के घर में चोरी की और रानी का हार चुरा करके भाग रहा हूँ मेरे पीछे सैनिक पड़े हैं अगर पकड़ लिया तो मुझको क्या मिलेगा मृत्यु दंड मिलेगा एक काम करो तुम मेरे को बचा दो आधा हार तुम्हारा आधा मेरा आधा सोना तुम्हारा आधा मेरा वैसे ने देखा से चोरी तो इसने की मेरे ही घर में सोना लेकर के आ गए तो ये बात ठीक है बोले गोविंद भगवान की बातें कम कीजिए बीच में चलो अब तो पानी भी हो गया अब रोटी भी खिला दे क्या बोलो है जी हाँ थोड़ा ध्यान रखिए तो कहने लगे कि सुनो ये तो अच्छी बात हुई जो रानी का हार चुरा करके मेरे पास पहुंच गया आधा मेरा होगा आधा इसका होगा
सैनिक दरवाजे में खड़े हो गए, कहने के सुनो कोई चोर यहाँ पर आया है? मना कर दिया वैसे ने, कोई नहीं आया है, अगर आएगा तो ध्यान रखना, बता देना हमारे को। और सैनिक चले गए। अब उस वैसे ने देखा, कहां से आए तो? बोले मेरा कोई घर नहीं है। धुंधुकारी कहने लगा शराब पी रखी है। तो वैसे ने क्या किया, फिर उसको शराब पिला दी और मांस खिला दिया। जैसे शराब पिला दी, मांस खिला दिया, ब्राह्मण का लड़का था महाराज, और मांस खाने लगा तो क्या हो गया, बेहोश पड़ गया, चारपाई के ऊपर पड़ गया। वैसे ने सोचा अब ठीक रहेगा, अब मैं इसको ठिकाने लगाती हूँ। तो क्या किया, हार उठाया, जेब से हार निकाला, अलमारी में रख दिया, और उसके जो चारपाई के ऊपर, मंजे के ऊपर जो पड़ा हुआ था ना, उसको जो रस्सी के साथ बांध दिया। मंजा भी बांध दिया और उस धुंधुकारी को भी बांध दिया, बेहोश पड़ा हुआ है। और फावड़ा उठाया उसने, खेतों में चले गई, वहां पे एक बहुत बड़ा गहरा खड्डा भी खोद दिया। जैसे घर में पहुंची, रात ही सब कुछ हो रहा है। जैसे घर में पहुंची तो क्या हो गया, उसको जोर से प्यास लगी, और जैसे उसको जोर से प्यास लगी और प्यास के लिए जो उसने आवाज लगाई, सुनो मुझको पानी पिलाओ। और जैसे मुंह को खोला तो उस देवी ने क्या किया, जिसने उसको जो रस्सी के साथ बांधा था, पकड़ करके जकड़ करके बांधा था, और उसने क्या किया, पानी नहीं पिलाया। आग के जो अंगार होते हैं ना, जलते हुए आग के अंगार उसके मुंह में डाल दिए। अब बेचारा बोल भी नहीं सकता, और चारपाई को रगड़ती हुई लेकर के चले गई और खेतों के बीच में, और ऊपर से चारपाई सहित ही खेतों में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी। मतलब कहने का भाव है कि उसको जिंदा ही दफना दिया। लालच में आकर के उस वैश्य ने क्या सोचा कि देखो मेरे को रानी का हार मिल जाएगा, और इसने चोरी की है, ये तो पकड़ा जाएगा कभी, तो क्या होगा, मेरे को भी दंड मिलेगा। तो उसने क्या किया, उसको जिंदा ही दफना दिया। जैसे उसको जिंदा दफना दिया, कहते हैं पता नहीं कैसे बेचारा मर गया, और उसके प्राण का अंत हो गया। समय बीत जाने लगा, और ब्राह्मण देवता अब क्या करते, आत्मदेव ब्राह्मण जो था घर में रहते, यजमान के घर से घर में पहुंचते तो क्या आगे घर वीरान लगता था, बिल्कुल सुनसान लगता था। महाराज मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। और सूत जी कहते हैं कि ऋषि जब धुंधुकारी मर गया ना, तो उसको गति नहीं मिली, उसकी जो आत्मा थी ना, वो भटकने ही लगी। जब उसकी आत्मा भटकने लगी, तब जाकर के वो क्या बन गया, प्रेत बन गया। जैसे प्रेत बन गया, तब प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, प्रेत योनियों में प्राप्त हुआ धुंधुकारी, उसकी आत्मा जगह जगह भटक रही है। प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता, भूख लगती है, अन्न नहीं मिलता, ना तो यमपुरी में जा रहा है, ना तो धरती के ऊपर है। आत्मा जो इसकी जल रही है, भटक रही है, विलाप कर रहा है। और एक दिन क्या हुआ, जो धुंधुकारी जो पिता थे आत्मदेव, मन में विचार करने लगे, और जाकर के पहुंच गए कहाँ, दूसरे पुत्र के पास, गोकर्ण के पास पहुंच गए। गोकर्ण से कहा कि सुनो बेटा, एक काम करो तुम। बोले क्या काम करें? कह लगे बेटा मैं घर में अकेला रह गया हूं, और तुम क्या करो, घर में चलो, और घर में चल करके जो है तुम विवाह करो, शादी कर लो। अगर तुम शादी कर लोगे तो क्या होगा, बहू घर में आ जाएगी, पोता हो जाएगा, मेरे घर परिवार बढ़ जाएगा। जो आज तक हुआ है हम सब कुछ भूल जाएंगे। तुम्हारी माँ मर गई है, और तुम्हारी भाई पता नहीं कहाँ पर चला गया, पता नहीं जिंदा है तो मरा हुआ है। बेटा चलो घर में। तब जाकर के जो है इतनी बात हुई, तो बेटे ने एक बात बोल दी, पिताजी एक काम करो, तुम क्या चाहते हो? कह लगे मैं तो चाहता हूँ कि तुम घर में चलो और घर गृहस्थी को संभालो। तब जाकर के बेटे ने बहुत अच्छा उपदेश दिया। बेटा देखो एक बात है, आजकल जो भी हमारे बच्चे होते हैं ना, कोई नहीं चाहता कि हमारे माँ बाप मंदिरों में बैठ जाए। कोई बेटा ऐसा नहीं चाहता। अगर कोई बेटा चाहता है तो पिताजी से क्या चाहता है, पिताजी थोड़ा थोड़ा काम कर लिया करो,
काम करते रहोगे तो शरीर ठीक रहेगा। अगर अम्मा कोई है बैठी है घर में ना, दादी बैठी है, कोई माँ बैठी है ना, तो बच्चा क्या बोलता है, अम्मा थोड़ा चल फिर लिया कर, क्या हो जाए जिससे तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा। लेकिन आज तक चाहे शास्त्रों की बात देख लो, चाहे हमारे घर गृहस्थी की बात देख लो, आज तक किसी बेटे ने ऐसा नहीं कहा होगा कि पिताजी तुम भगवान का भजन करो, तुम भक्ति का मार्ग अपना लो, माला हाथ में ले लो, कुछ ना कुछ कर लो, तुम्हारा शरीर बुढ़ापे का हो चुका है, तुमने जिंदगी भर इतना कमाया है, अब तुम आराम करो, ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो आत्मदेव जाकर के पहुंच गए। आत्मदेव ने कहा कि सुनो बेटा, एक काम करो, घर में चलो शादी कर लो। तो आत्मदेव से बहुत सुंदर बात कही कि सुनो पिताजी, एक काम बोलो। बोले बोलो बेटा। कहेंगे पिताजी तुम्हें नाराज नहीं होना, मैं बात कहूंगा, क्योंकि ये जो शरीर बना है ना, ये हमारा अपना भी नहीं है। ध्यान से सुनना बात, ये जो हमारा शरीर है ना, ये हमारा अपना भी नहीं है। ना जाने कभी शरीर को कोई बीमारी लग जाती है, और जब बीमारी लगती है तो हमारे बस में नहीं है, तो कहाँ जाना पड़ता है, कभी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो क्या चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए। अगर किसी के पास पैसा है तो ठीक हो जाएगा, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। मरना कौन चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। आयु कितनी है, ज्यादा नहीं है। इस कली काल में, इस कलयुग में जो आयु है इंसान की 120 साल थी पहले, लेकिन घटते घटते जो 100 साल की हो गई, फिर घटते घटते 80 साल की हो गई, अब घटते घटते 40 साल की, मुझे 60 साल की रह गई। अब धीरे धीरे घटते हुए 40 साल के और 20 साल के बीच में हमारी आयु रह गई। कहने लगे सुनो बेटा, एक काम करो, मुझको एक पाठ मत पढ़ा, ये मैंने पंडिताई के टाइम में बहुत पढ़ लिया, लेकिन कहने लगे सुनो, अब बेटा कहता है तो फिर पिताजी एक काम करो, इस घर गृहस्थी का चक्कर छोड़ करके तुम क्यों ना भगवान का भजन करो, क्योंकि जायो सुता सदा ममता विमुचते। अरे हम क्या करते हैं, जिंदगी भर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, ये बच्चे हो जाएंगे, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो अपने पोतों से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। और अगर देखा जाए ना, तो ना तो ये अपना घर है, ना गांव है, ना शरीर है, अपना कुछ भी नहीं है। और यहाँ का क्रम क्या है, यहाँ पे जो चला जाता है ना, 2 दिन तक तो उसको याद करते रहते हैं, तीसरे दिन कोई भी याद नहीं करता है। जो चला जाता है तो ये इंसान क्या करता है, उसको भूल जाते हैं। हे पिताजी, पश्यानि संजगदिता श्रवणगहाश्चनिष्ठः, और शरीर का कोई पता नहीं है, वैराग्य और राग रसिको हो, और तुम इस संसार को मन का विचार त्याग दो, घर परिवार का मन में विचार जो जितना भी है तुम्हारा त्याग दो, और क्या करो, भगवान का भजन करो। एक बेटे ने इतनी बात कही तो ठेस तो लगी मन में कि देखो बेटा क्या बोल रहा है, लेकिन आत्मदेव जो है जैसे ही वहां से वापस खाली आया तो अपने घर में वापस नहीं आया। एक मंदिर देखा रास्ते में, और उस मंदिर में सत्संग चला हुआ था, कथा को सुनने के लिए बैठ गया महाराज। और जैसे कथा को सुना, और कथा को सुनने के बाद जो है अगले मंदिर में चला गया, वहां पे जाकर के सत्संग किया, और मंदिरों में घूमने लगा, और भगवान का भजन करने लगा। एक दिन ऐसा आया कि उसके प्राण निकल गए महाराज, प्राण निकल गए, कोई पता भी नहीं चला। देखो, पत्नी ने छलांग लगा दी, एक बेटा पता नहीं कहाँ चल गया। आज आत्मदेव भी जिंदा नहीं रहे, और 6 महीने बाद जो है गोकर्ण भगवान अपने घर में पहुंचे। जैसे घर में जाकर के पहुंचे तो क्या देखा, अरे घर तो वीरान पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है, घास पैदा हुई है चारों तरफ, घर के पास चारों तरफ जैसे घास पैदा हुई है, तब जाकर के जो है सोचने लगा क्या करें।
चारों तरफ से उस घास को ठीक किया, और जैसे घास को ठीक किया तब जाकर के जो है जितनी भी झाड़ियां सबको काटा। घर कब होता है? आदमियों से घर होता है। जब वहां पे कोई रहा ही नहीं है तो क्या हो गया? वीरान पड़ा था, टूटा फूटा पड़ा था। बेचारे ने क्या किया? साफ सफाई की 6-7 दिन तक। और एक दिन क्या हुआ? बाहर जो है चारपाई डाल करके बैठ गया। जैसे चारपाई डाल करके बैठ गया और उसी समय जो है कहीं से रोने की आवाज सुनाई। चारपाई के ऊपर पड़ा था, रोने की आवाज सुनाई दी, बचाओ, अरे भैया मेरी रक्षा करो। जैसे रोने की आवाज सुनाई तो गोकर्ण ने क्या किया? आंखें खोली अपनी, कौन है जो रुदन कर रहा है? चारों तरफ देखा तो एक पेड़ से आवाज आ रही थी, अरे बचाओ भैया मेरी रक्षा करो। तो पूछ लिया गोकर्ण ने, कौन हो तुम? क्यों रुदन कर रहे हो? क्यों रो रहे हो? तब जाकर कहने लगे, भैया मैं कोई और नहीं हूं, अहम भ्राता तोदीय अस्मि धुंधोकारी नामतः। भैया मैं कोई रोने वाला कोई और नहीं हूं, मैं तुम्हारा ही भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। शोकेन रोसेन दोषेन, अरे ब्रह्म तत्व न तासिर मया, मेरा ब्रह्म तत्व भी मुक्त नहीं हुआ महाराज। अच्छा तुम्हारा ब्रह्म तत्व मुक्त नहीं हुआ? बोले ना, मेरे को गति नहीं मिली, मैं मर गया हूं। और मरने के बाद जो है मैंने मांस खाया था और शराब पी रखी थी, और मेरा ना तो कोई पिंडदान, मेरा ना तो कोई क्रियाकर्म, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। और जब मैं मरा तो मेरे को बहुत प्यास लगी थी महाराज। अच्छा तो बोले कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। तो क्या किया? गोकर्ण ने जो है दूसरे दिन उठा और कुरुक्षेत्र हरिद्वार में चला गया, और वो वहीं पे जाकर के जो है अपने माँ बाप और परिवार के नियमित जो है पिंडदान किया। बोले गोविंद भगवान की। और जैसे ही पिंडदान किया और अपने घर में जाकर के पहुंचा, और घर में पहुंचते ही क्या देखा कि फिर जाकर के जो है जोर जोर से जो है रुदन की आवाज आई। पिंडदान करने के बाद भी जो रोने की आवाज आई। कहने लगे अब कौन है? अरे क्यों रुदन कर रहे हो? अब क्या हो गया? कहने लगे भैया साकेन नेव दोदेशन ब्रह्म तत्वनता शिरमया। भैया मेरा कल्याण नहीं हुआ, आपने भले चाहे पिंडदान कर दिया लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ, मेरा कल्याण करो। अच्छा चलो एक कोई बात। और 5 दिन बाद जो है फिर गोकर्ण चले गए और गया में जाकर के पिंडदान किया। 7 दिन तक जो है लगातार गया में जाकर के पिंडदान किया। और जैसे पिंडदान किया तब भी जाकर के जो है घर में पहुंचा तो क्या देखा? अरे उसका भाई जो फिर रुदन कर रहा है, 3री बार हो गया। अब पूछ लिया उसने कि भैया अब तुम क्यों रुदन कर रहे हो, क्या बात होगी, अब तुम क्यों रो रहे हो? कह लगे भैया रो मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि आपने भले चाहे हरिद्वार में गंगा में जाकर के पिंडदान किया और गया में भी जाकर के पिंडदान कर दिया, लेकिन गया में भी पिंडदान करने से जो है मेरा कल्याण नहीं हुआ। कह दिया गया श्राद्धम सतिरपीर मुक्ति न भविष्यति उपायम परम क्वाचित विचार्यो सांप्रवतः। मेरे को जो है गया में आपने श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, फिर भी मुक्ति नहीं मिल रही है महाराज। मेरा भैया उद्धार करो, उद्धार करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चिंता में पड़ गए गोकर्ण, अब मैं क्या करूं? अब ऐसा कौन सा काम है जिससे मैं जो तुम्हारा कल्याण कर दूं? जो भी शास्त्रों में लिखा था सो तो मैंने कर दिया, लेकिन कुछ भी कोई बात नहीं। दूसरे दिन की बात है, सुबह उठे गोकर्ण भगवान, खूब पढ़ लिख कर जो है काशी से पढ़ कर के आए थे महाराज। और जैसे ही आंगन में बैठ के सुबह संध्या पूजन का कार्य किया, और उसी समय जो सूर्य आकाश में निकल गया। जैसे सूर्य आकाश में निकला तो गोकर्ण ने क्या किया? पानी का लोटा उठाया और सूर्य की तरफ क्या कर दिया? जोर से जो जल फेंक दिया। सूर्य की तरफ जैसे जल फेंक दिया और रोक दिया सूर्य को। हे सूर्य, तुम नारायण का रूप हो, तुम धरती के मालिक हो,
और कोई भी सत्कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है तो सूर्य को अर्घ देते हैं, तब जाकर के सत्कर्म पूरा होता है। हे सूर्या, एक काम करो, मैं तब तक तुमको जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे मन का प्रश्न का उत्तर न मिल जाए, जब तक मेरे परिवार का कल्याण न हो। ये सूर्या, तब तक तुम आगे मत जाना। इतनी बात कह और सूर्य जहां पे था वहां पे खड़ा हो गया। जैसे सुबह 7 बजे सूर्य निकलता है तो 7 बजे वहीं पे खड़ा हो गया। अरे सूर्य आगे निकला नहीं, चला नहीं सूर्य। जैसे सूर्य नहीं चला तो फिर क्या हो गया, दोपहर भी नहीं हुई, रात भी नहीं हुई, और जैसे शाम का 8 बजे का समय हो गया, सूर्य तो वहीं का खड़ा है। अरे सब लोग हैरान हो गए कि आज क्या हो गया, इतना बड़ा दिन कभी नहीं होता था। और 9 बजे का घड़ी के ऊपर टाइम देखा तो 9 बजे का टाइम हो गया, लेकिन सूर्य कहाँ, वहीं का वहीं था। दोपहर होती थी तो सूर्य आकाश में ऊपर होता था, सायकालीन का टाइम होता तो पश्चिम में होता था। अब तो सूर्य पूर्व में ही है। विचार करने लगे और चंद्रमा ने क्या कर दिया, शिकायत लगा दी, ब्रह्मा से शिकायत लगा दी। देखो कहाँ की बात है, कहाँ पहुंच गई। चंद्रमा शिकायत लगा रहे, ब्रह्मा जी क्या बात हो गई, आज सूर्य जहां पे भी है खड़ा ही हो गया और मेरी बारी भी है पीछे से आने की। अब जब सूर्य जाएगा तभी तो मैं आऊंगा ना महाराज। सूर्य नहीं गया, बोले नहीं गया, अंधेरा नहीं हुआ। तो सूर्य से पूछ लिया, हे सूर्य नारायण, क्या बात है, आज क्यों खड़े हो गए? कहेंगे महाराज मेरे को मंत्रों से बांध दिया है। बोले किसने? बोले पंडित गोकर्ण ने जो है मेरे को रोक दिया है और कहा है जब तक मेरे भाई का उद्धार ना हो, जब तक मेरे भाई का कल्याण ना हो, जब तक मेरे भाई को मुक्ति ना मिले, तब तक सूर्य तुम इस धरती से अपना, इस धरती के ऊपर कदापि अंधकार नहीं करना। अच्छा चलो कोई बात। तो सब देवता ने मिल करके क्या किया, ब्रह्मा आदि देवता ने मिल करके विचार किया और गोकर्ण के पास सब देवता पहुंच गए। अरे गोकर्ण पंडित एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम अपने भाई के नियमित जो भागवत की कथा सुना दो ना, और जहां जिस जगह पर भागवत की कथा होती है उस जगह पे जो स्थान शुद्धि होती है और जो मन लगा करके कथा को सुनता है उसके पाप जो है दूर हो जाते हैं, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और उसके पुण्य उजागर होते हैं। और बताया गया है कि सुनो, अगर तुम अपने भाई के नियमित जो है भागवत की कथा को करवाओगे और भागवत की कथा को करवाते ही तुम्हारे भाई का जो है जो प्रेत तत्वों को जो प्राप्त हुए हैं और जो प्रेत की योनि को जो प्राप्त हुए हैं उनका कल्याण हो जाएगा, उनको गति मिल जाएगी, भले चाहे कितना भी पापी हो। गोकर्ण ने कहा तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है, ना तो मंत्रों की जरूरत है ना कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं भागवत की कथा करवाऊंगा, मेरे भाई का कल्याण हो जाएगा। अब जाकर के क्या किया, लेकिन पंडित तो नहीं मिला, भागवत पढ़ने वाला नहीं मिला, तो क्या किया, खुद गोकर्ण भगवान ने क्या किया, काशी में चले गए, वहीं से भागवत भगवान को लाया गया और आंगन में जैसे ही भागवत भगवान रखा तो जो धुंधुकारी जो था वो खुश हो गया। और जैसे धुंधुकारी खुश हो गया कि मेरे भाई ने मेरे लिए भागवत की कथा की रचना करवाई है, मेरा कल्याण हो जाएगा। और एक दिन कथा सुनी, दूसरे दिन कथा सुनी, कथा को सुनते सुनते जो है जैसे 7 दिन पूरे हुए और बांस के बेड़े के ऊपर जो बैठा हुआ था प्रेत बन करके जो धुंधुकारी बैठा हुआ था, और उसी समय जो धूल की आवाज उड़ी और आकाश मंडल से एक सुंदर वायुयान धरती के ऊपर आने लगा और जितने भी गांव वाले सब देख रहे क्या हो रहा है महाराज। और जैसे ऊपर की तरफ देखा तो उस वायुयान में कौन, भगवान विष्णु के जो 4 पार्थिव गण हैं। देखो एक बात है माता, जब आदमी मरता है ना तो इस आदमी की आत्मा को लेने के लिए कौन आते हैं, यम के दूत आते हैं। ये यम के दूत कैसे हैं, एक बात बता देता हूं मैं आपको। जैसे कोई आदमी गुनाह करता है ना तो खुद जो है SP SHO नहीं आते, किसको भेजते हैं, सिपाही को भेजते हैं महाराज कि जाओ उसको पकड़ करके लेकर के आओ। वैसे ही जब आदमी के प्राण निकलते हैं ना, देह तो हमारी यहीं पे रह जाती है, लेकिन जो आत्मा जब निकलती है तो उसको पकड़ने के लिए कौन आते हैं, यम के 4 दूत आते हैं जो आत्मा को लेकर के चले जाते हैं। लेकिन इस एक बात बताऊं मैं, जब
आदमी की आत्मा को लेकर के जाते हैं ना ये चार दूत, तो ये क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जो है आदमी की आत्मा को क्या करते हैं, अनेक प्रकार का दंड देते हैं, अनेक प्रकार का दंड देते हैं। जैसे कोर्ट के ऑर्डर के बिना ही पुलिस वाले क्या कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं कि तूने ये काम किया, तो क्या करते हैं, डंडे बरसाने शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से यम के जो दूत है वो क्या करते हैं, हमारी आत्मा को जो दुख देते हैं। लेकिन आज इतना महापापी होते हुए कौन, गोकर्ण जो है, देखो गोकर्ण का विद्वान हो गए, ज्ञानीवान हो गए, भगवान का भजन करने वाले हो गए, लेकिन जो उनके भाई जो हुए धुंधुकारी, वो तो महाश्रापी था, वो तो मांस खाता था, चोरियां करता था, जिसने माता पिता को कभी नहीं माना, जिसने कभी गुरु को नहीं माना और जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया। लेकिन क्या करे, उसकी आत्मा ने क्या किया, मन लगा करके भगवान की कथा को सुना, भागवत की कथा को जब सुना तो क्या किया, उसने अपनी आत्मा को पवित्र कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। भले चाहे शरीर से कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी आत्मा ने क्या किया, 7 दिन तक जो है भगवान का ध्यान किया और 7 दिन तक जो है भागवत की कथा को सुना, आत्मा ने कथा को सुना, तो कहते हैं आत्मा परमात्मा का रूप बन गई। आत्मा जब परमात्मा का रूप बन गई, और कहते हैं जब हम कोई जप करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, तो ये आत्मा की शुद्धि हो जाती है। किसकी शुद्धि होनी जरूरी है, आत्मा की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। शरीर की शुद्धि कब होती है, स्नान करने से शरीर की शुद्धि हो जाती है, लेकिन मन आत्मा की शुद्धि जब हम कोई ध्यान करते हैं, कोई भजन करते हैं, तब जाकर के आत्मा की शुद्धि होती है। लेकिन एक बात बताओ माताओं, भले चाहे शरीर कैसा भी हो, लेकिन हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि यही तो भगवान के पास जाएगी। शरीर भगवान के पास नहीं जाएगा, आत्मा ही भगवान के पास जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ध्यान किया और 7 दिन का जब समय हो गया, तो 7वें ही दिन जो है आकाश से वायुयान आया और उसमें भगवान के 4 पार्षदगण हाथ जोड़ करके आज जो धुंधुकार से करे, चलो महाराज इस यान में बैठो और चलो हम तुमको जो है वैकुंठ लोक में ले चलते हैं। कहने लगे ये कैसे हो गया, बोले तुमने मन लगा करके भगवान की कथा को सुना, इससे तुम्हारा कल्याण हो गया। और तब जाकर के धुंधुकारी ने क्या किया, दोनों हाथों को जोड़ करके कहा, धन्य धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सबतापीर में धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। बोलिए गोविंद भगवान की। 7 दिन में ही उसने अपने जीवन का कल्याण कर दिया महाराज, और चल पड़े भगवान की धाम की तरफ चल पड़े। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, 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 मुझे दास बना कर रख लेना
अपने चरण